नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मैं आपको बताऊंगा छठ पूजा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही विशेष उपाय। इस उपाय को करने से बड़े मुकदमे से आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप छठ पूजा के दिन इस उपाय को, इस टोटके को करते हैं। तो क्या है ये पूरा उपाय, पूरा विधि विधान, बहुत ध्यान से सुनिए। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य को छठ पूजा में अर्घ देने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने के अनेक लाभ होते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा तो कई सारे व्रतों और त्योहारों में है, लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा आमतौर पर केवल छठ पूजा के त्योहार में ही है। धर्म के साथ साथ विज्ञान से भी जुड़ा हुआ छठ पूजा, छठ व्रत और पूजा का विधान है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुकदमे आदि में बहुत गंभीर रूप से फंस गया और ऐसा लगता हो कि इससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता न दिख रहा हो, तो इस उपाय को करके आप लाभ ले सकते हैं। कहा जाता है कि सुबह, दोपहर और शाम 3 समय सूर्यदेव विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। सुबह के वक्त सूर्य की आराधना सबसे उत्तम मानी गई है। दोपहर में सूर्य की आराधना करने से सामाजिक यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा और नाम में वृद्धि होती है। शाम के समय सूर्य की आराधना से जीवन में संपन्नता आती है। शाम के समय सूर्य अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ रहते हैं, इसलिए प्रत्यूषा को अर्घ देने से तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जो डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं उन्हें उगते हुए सूर्य की उपासना भी अवश्य करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मनुष्य के जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियां, दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इस अद्भुत कष्ट निवारण शक्ति इस उपाय में मौजूद होती है। फिर समस्या चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, आपके अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हो, या कोर्ट कचहरी की बाधा हो, लोन की कर्ज की स्थिति हो, या कोई मानसिक तनाव दबाव हो, और अगर सामाजिक यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा पे भी कहीं से कोई आंच आ रही है, तो इन उपायों को करके आप लाभ ले सकते हैं। आप अपनी मुसीबतों से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। छठ पूजा के पर्व में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने से मुकदमे से व्यक्ति, जो उलझा हुआ मुकदमा होता है जिसमें कोई रास्ता आपको न दिख रहा हो या आपको हार के संकट दिखने लग जाएं, तो उससे भी मुक्ति हो जाती है। तो क्या करना है? जो लोग बिना किसी अपराध या कारण के मुकदमे में फंस गए हैं, वे डूबते हुए अर्घ को तांबे के पात्र से डूबते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ दें। पात्र में वो गुड़ या शहद मिला लें, जल में थोड़ा सा लाल फूल, रोली और अक्षत डाल करके उनको अर्घ देना चाहिए। अगर किसी का कोई काम सरकारी विभाग में अटका है तो वो भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके लाभ ले सकते हैं। अगर किसी की नेत्र की रोशनी यानी आंखों की रोशनी अगर कम हो गई है तो डूबते हुए सूर्य को उन्हें अवश्य अर्घ देना चाहिए। इससे नेत्रों की ज्योति बढ़ने में काफी लाभ मिलता है। जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या लगातार बनी रहती है, उनको भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अगर कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है जो बार बार परीक्षा में असफल हो रहा हो, तो उसे छठ पर्व की पूजा में डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपनी सफलता को निश्चित कर लेना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और डूबते हुए सूर्य को आप अर्घ देते हैं तो आपकी सफलता की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य का दोष है तो छठ पूजा के दिन कुछ विशेष सूर्य देवता के उपाय करके आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। बल्कि मुक्ति पाने के साथ साथ अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। आपकी मनोकामनाएं भी सिद्ध होंगी और सूर्य देवता का आशीर्वाद मिलने से सामाजिक यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति के साथ साथ सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होगी। क्या है वो उपाय? बहुत ध्यान से सुनिए। दीपावली और भाई दूज के तीसरे दिन छठ पर्व की शुरुआत होती है, यानी कि कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से यह पर्व शुरू हो जाता है और सप्तमी तक चलता है। इस पर्व में भगवान सूर्य की विशेष पूजा का विधान है। इस तिथि में आप सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो छठ पूजा के दिन ठीक प्रकार से, सही तरीके से कुछ उपाय करके, पूजा करके सूर्य देवता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य की दशा खराब है और वह नीच श्रेणी में आते हैं तो छठ पूजा के दिन कुछ उपाय अपना करके आप सही तरीके से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी कुंडली में सूर्य की दशा जो है, स्थिति को सही कर सकते हैं। साथ ही आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति, धन वैभव की कमी फिर कभी नहीं रह जाती। तो किन उपायों से सूर्य देवता को ठीक करना चाहिए ये समझ लीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य दोष है तो तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में आपको
आपको षष्ठी के दिन, छठी के दिन प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि तांबे को सूर्य का कारक माना गया, सूर्य से जुड़ा हुआ धातु है। इससे आपको सूर्य दोष में काफी अच्छी जो है राहत मिल जाती है। साथ ही छठ पूजा के दिन दान पुण्य करना काफी फायदेमंद है। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या जरूरी चीजों का, उसकी जरूरत की चीजों का आप दान करें, उसको सहयोग करें। ऐसा करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरा उपाय है सूर्य के यंत्र को घर के पूजा स्थल में रख करके विधि विधान से उनको स्थापित करके सूर्य दोष से मुक्ति आप पा सकते हैं। अगर आप छठी के दिन सूर्य यंत्र को अपने घर में स्थापित करवाएं और फिर लगातार उनकी पूजा नियम से करते रहें आने वाले दिनों में, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होता है। कोर्ट कचहरी का मामला, नौकरी में जो आपकी इच्छा के अनुरूप जो ट्रांसफर हो जाता है वो रुक जाता है, वो उसमें आपको लाभ मिलता है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में सुलझते हैं। आप जहां चाहते हैं, जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहते हैं, वो आपको प्राप्त होता है। तो इस तरीके के बड़े लाभ मिलते हैं सूर्य देवता की पूजा करने से। तो इसके लिए छठ पूजा के दिन विधि विधान से सूर्य यंत्र को स्थापित करें और नियम से फिर इसके बाद रोज उनकी पूजा करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से सूर्य का दोष हटने के साथ साथ घर में सुख शांति आएगी। छठ पूजा करना ये होता है कि छठ पूजा के दिन एक सूर्य यंत्र लीजिए और उसको आप शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें। इसके लिए गाय का दूध और गंगा जल से आपको उनको शुद्ध करने के लिए स्नान कराना चाहिए। कच्चे दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद विधि से पूजन करें और मंत्र जाप करा करके उनको आप स्थापित करा लें। ब्राह्मणों से आपको ओम घृणी सूर्याय नमः का 31,000 बार मंत्र जाप कराना चाहिए इस यंत्र पर। तो इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाता है। फिर रोज आपको उनको सिर्फ धूप अगरबत्ती करनी होती है। दूसरा उपाय यह है कि छठ पूजा के दिन सूर्य देवता की कृपा लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर के स्नान करके पूजा स्थल में एक सफेद कपड़े में सूर्य भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद खुद एक आसन पर बैठ जाएं। लाल आसन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और विधि विधान से आपको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को लाल रंग का पुष्प चढ़ा करके भोग में गुड़ का भोग आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। गुड़ का प्रयोग करना चाहिए भोग लगाने के लिए। इसके बाद सूर्य देवता के मंत्र का आपको 5 माला जाप करना चाहिए। अगर आप यंत्र स्थापित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही विधि करते हैं, तो भी आपको फायदा बहुत अच्छा मिलता है। आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम भास्कराय नमः। यह मंत्र आप लाल चंदन की माला से भी कर सकते हैं या किसी भी सामान्य रुद्राक्ष की माला से भी इस जाप को किया जा सकता है। दूसरा उपाय है कि अगर आप अपने मन में किसी तरह की मनोकामना रख करके छठ पूजा के दिन उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल का अर्घ अर्पित करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब आप सूर्य देवता को अर्घ देते हैं उस समय लाल पुष्प डाल करके और कुमकुम अक्षत डाल करके जल में आपको अर्घ देना चाहिए। अगर संभव हो जाए तो एक टुकड़ा गुड़ का भी उसमें डाल लीजिए। और आपको जो मंत्र बोलना है अर्घ देते समय वह है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा कुछ लोग गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इन मंत्रों के अलावा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके भी आप जो है सूर्य देवता को अर्घ दे सकते हैं। साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ छठ के दिन आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। यदि छठ पूजा के दिन किए गया ये आसान उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल आपको इस उपाय के चलते शुभ फल प्राप्त होता रहता है। क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं। शरीर की कमजोरी मनोदशा को बिगाड़ती है, वहीं मन की कमजोरी से भी सेहत खराब होती है। इस तरह अस्वस्थ तन व मन आखिरकार दरिद्रता व अभाव की वजह बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार तन और मन और धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां जो है वो कामयाबी की राह में रोड़ा बन करके आ जाती हैं। काम और व्यवहार में नकारात्मक बदलाव लाने वाली ऐसी मनोदशा से बचने के लिए धर्मशास्त्रों में सूर्य पूजा की बहुत विशेषता बताई गई, जो न केवल अनुशासन व संयम के जरिए शरीर को बल्कि मन को ऊर्जावान बना करके मनचाहा धन कमाने में आपको सहायता करता है। आप या आपके परिजन, मित्र या कोई करीबी अगर बुरे हालात या दोषों से बचना चाहते हैं तो शास्त्रों में बताए गए विशेष सूर्य मंत्र का स्मरण छठ पूजा के दिन से आरंभ करके लगातार हर रविवार को करें। ये तन के साथ साथ मन को शांत और स्वस्थ रखने में बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है।
तो करना क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। छठ पूजा के दिन करने के बाद इस प्रयोग को हर रविवार कंटिन्यू करते रहना है। करना यह है कि रविवार को मतलब छठ से आरंभ करेंगे। मैं रविवार इसलिए कह रहा हूं कि रविवार को करना है, लेकिन छठ पे भी यही विधि करनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। करना यह है कि सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन करके तांबे के कलश में चंदन फूल डाल करके सूर्यदेव को ओम खगोलकाय नमः इस सरल मंत्र को बोल करके आपको अर्घ देना है। अर्घ के बाद घर या नवग्रह मंदिर में भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराने के बाद पंचोपचार पूजा, जिसमें लाल चंदन, नक्षत्र, लाल फूल जैसे कमल आदि अर्पित करके लड्डू आदि का भोग लगा करके पंचोपचार पूजन कर लीजिए। इसके बाद कुश के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और जो सूर्य मंत्र मैं बताऊं उसका मानसिक रूप से आप स्मरण करें। इससे आपको शांति व सफलता की प्राप्ति होती है और जब आप स्मरण कर रहे हो तो सुख, शांति और सफलता की, ऐश्वर्य आदि की, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की आप मन में कामना करते रहेंगे। यह मंत्र है ओम हंसः हंसः कृपालुस्त्वं गतिनाम गतिर्भव संसारार्णव मग्राणाम त्राता भव दिवाकर। ये मंत्र आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्राप्त हो जाएगा। अंत में भगवान सूर्यदेव को धूप दीप आरती करें और जाने अनजाने में पूजा में या मंत्र जाप व उच्चारण में अगर आरती में कहीं भी कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना आपको कर लेनी चाहिए और अपने मंगल की कामना आप लगातार उनसे करते रहिए। अब हम चर्चा करेंगे आज के महा उपाय के बारे में और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि छठ पूजा पर अगर आप ये 7 आसान से उपाय कर लेते हैं तो सूर्य देवता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वो कैसे करना है इसको समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि छठ पूजा के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं तो उसका बहुत ही शुभ और बहुत ही विशेष फल जातक को प्राप्त होता है और आपके ऊपर सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। छठ पूजा पर किए जाने वाले कुछ इसी तरीके के 7 बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही विशेष उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति नीच की होती है, ऐसे में वो लोग यदि छठ पूजा के दिन सूर्य यंत्र की स्थापना करके पूजन करें तो इससे उनकी कुंडली में सूर्य देवता या सूर्य जनित जो दोष है वो कम होते हैं और सूर्य की स्थिति में विशेष लाभ मिलता है। सूर्य यंत्र की स्थापना किस प्रकार करनी है इसको भी समझ लीजिए। छठ पूजा के दिन सबसे पहले उठ करके नित्य कर्मों से निपट करके सूर्य देवता को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य यंत्र को गंगा जल और गाय के दूध से धो करके शुद्ध करके पवित्र कर लें। अब इस यंत्र का विधि पूर्वक पूजन करें और उसके बाद सूर्य देवता का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जप कर लेने के बाद इस यंत्र की स्थापना अपने पूजा स्थल पर आप कर सकते हैं। इस प्रकार इस यंत्र का पूजन करने से, नियमित ये क्रिया करते रहने से, पहले दिन जिस दिन आपको इसकी प्रतिष्ठा करनी है कम से कम 11 माला जाप कर लीजिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे या 20 मिनट का काम है। ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार की माला से 11 बार आपको काउंट करना है और रोज के रूटीन में आपको सिर्फ ये 1 माला जाप करना होगा। जब ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा, आपके मंदिर में स्थापित हो जाएगा तो फिर सिर्फ 108 बार जाप करिए, यानी 1 माला जाप करिए। इस विधि को, इस क्रिया को करने से और इस यंत्र की नियमित पूजा करने से सूर्य संबंधी जो भी दोष होंगे आपकी कुंडली में, शीघ्र ही उनमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और सूर्य की तरफ से आने वाली जो समस्याएं हैं आपके जीवन में वो शांत हो जाएंगी। दूसरा उपाय यह है कि छठ पूजन के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर आप बैठ जाइए। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी या पटिये पर सफेद वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर सूर्य देवता का चित्र या प्रतिमा आप स्थापित कर लें और चित्र या प्रतिमा के अभाव में यंत्र भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसके बाद सूर्यदेव का पंचोपचार पूजन कर लें और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। पूजन में लाल फूल का ही उपयोग करना चाहिए। इसके बाद लाल चंदन की माला से ओम भास्कराय नमः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप आपको अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे आपको अपने अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है, आपके उच्चाधिकारी, आपके बॉसेस आपसे नाराज रहते हैं, ये सब सूर्य के अशुभ होने के साइड इफेक्ट है। यानी नेगेटिविटी क्या है, सूर्य जब खराब होता है क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं, ये समझ लीजिए।
तो रक्त से संबंधित समस्या रहेगी, यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, आपके बॉसेस आपसे नाराज रहेंगे, समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आए दिन लोग आपको इंसल्ट करके चले जाएंगे। तो इस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा करने से आपको इन उपायों में से कोई भी एक उपाय करेंगे तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तीसरा उपाय है कि छठ पूजन के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर, जो एक प्रकार की घास होती है, उससे बने हुए आसन पर आप बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला से ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, ये सूर्य गायत्री है, इसका कम से कम 5 माला आपको जाप करना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करने से जीवन की हर प्रकार की समस्या और परेशानी जो है वो मिट जाएगी, दूर हो जाएगी। यदि इस मंत्र का जाप आप रोज न कर सकें, छठ पर इस साधना को करने के बाद कम से कम अगर हर रविवार के रविवार इस साधना को, इस क्रिया को किया जाए तो आपके चेहरे पर कुछ समय में सूर्य सा तेज दिखने लगेगा और कोई व्यक्ति आपके सामने आने से भी घबराएगा। वो शत्रु हो, आपका बॉस हो, आपका मित्र हो, लोग पीठ पीछे भी आपकी बुराई करना छोड़ देंगे। आपकी चारों तरफ वाहवाह होगी और ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है वो आपके कदमों में होंगी। तो किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्ति के लिए इस विधि को भी, इस क्रिया को भी आप अपना सकते हैं। चौथा उपाय है कि छठ पूजा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से, यानी तांबे के पात्र से आप अर्घ का जल दें। पानी में कुमकुम तथा थोड़ा सा लाल रंग के पुष्प डालने और अक्षत और गुड़ का होना भी बहुत अनिवार्य होता है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अर्घ देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इस प्रकार सूर्य को अर्घ देने से आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा हो मन की, वो पूरी होती है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, नए जॉब से संबंधित समस्या, सैलरी इंक्रीमेंट इत्यादि की अगर प्रॉब्लम है तो वो हर प्रकार की समस्या, मुंह मांगी मुराद इस उपाय से पूरी होती है। पांचवा उपाय है कि छठ पूजा के दिन दान करने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का पुण्य जो है वो 100 गुना अधिक बढ़कर के दानकर्ता को प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे तो इस दिन कंबल, गर्म वस्त्र, घी, दाल चावल और कच्ची खिचड़ी आदि का दान करें। गरीबों को भोजन करवाएं और जल्दी आपकी मनोकामना इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। छठा उपाय है कि तंत्र शास्त्र के अनुसार छठ पूजन के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना बहुत शुभ होता है। अगर सूर्य देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिला करके आपको खुद भी खाना चाहिए और इसका वितरण भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में करना चाहिए। ये उपाय करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। सातवां उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तांबा जो है वो सूर्य की धातु है। छठ पूजा के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित अशुभ सूर्य की स्थिति, यानी अशुभ सूर्य का जो दोष है वो कम होता है। अशुभ सूर्य की स्थिति में आपको लाभ मिलता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांध करके दान देने से व्यक्ति की हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। पितृ देवता के लिए छठ पूजा से शुरू करके आपको रोज नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। तो पितृ देवता की कृपा पाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके मुक्ति और मोक्ष के लिए आपको जो है छठ पूजा से आरंभ करके नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाने का क्रम जो है अपने जीवन में रखना चाहिए। अगर पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है तो जीवन में आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि छठ पर्व आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए, आपकी समस्त मनोकामना छठी मैया और सूर्य देवता पूरी करें। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय जय श्री सूर्य देवता।